So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Krishnakant here. This is another lecture of my Python series जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन लाइब्रेरीज़ के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नमपाई के बारे में। जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में बता रखा है कि किस तरीके से जो नमपाई में एरेज को क्रिएट करते हैं, तो हमने सारी चीज़ें बता दी आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इंस्टॉल किया नमपाई को एंड इंपोर्ट भी कर लिया नमपाई एस एनपी नाम से। अब हम एरे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एरे क्या होता है? एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, तो एक हमने एरे स्टोर किया जिसमें एक वैल्यू स्टोर करी। ठीक है, एरे में क्या होता है? सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर होता है। तो एरे इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे 100। हमने एक एरे में 100 को स्टोर किया, प्रिंट किया उसको, और उसमें चेक किया कि किस टाइप का एरे है, टाइप चेक किया। तो प्रिंट टाइप एरे। ठीक है, तो हमें उसने दिया प्रिंट हमारा 100 हो गया जिसमें हमने स्टोर किया था, और जो एन पी डॉट एन डायमेंशन एरे हो गया। डायमेंशन क्या होता है? एन डी एरे का मतलब क्या होता है? एन डायमेंशन एरे। ओके, अब हमने क्या किया? हमने एक हेलो नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एरे में स्टोर कराया। ठीक है, और हमने चेक किया कि वो एरे किस टाइप का एरे है। तो हमने चेक किया उसमें एन डायमेंशन एरे यानी कि सिमिलर टाइप का एरे है, उसमें स्टोर हो गया। अब हमने क्या किया? एक हमने 1 से लेके 10 20 30 50 नंबर्स को स्टोर कराए एक एरे में, मतलब मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कराएं। एरे 1 इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे, और हमने इस तरीके से ब्रैकेट लगाया, कोष्टक ब्रैकेट, एंड 1 2 3 कॉमा सेपरेट करके हमने मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर दिए। हमने पैक किया प्रिंट एरे 1, तो हमें एरे प्रिंट हो जाएगा, एंड प्रिंट टाइप एरे 1, जो टाइप होगा एरे का वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये हमें एरे प्रिंट हो गया, एंड जो क्लास नमपाई एन डायमेंशन एरे हो गया। तो जो एरे है वो एरे है जिसका जो हमें स्टोर हुआ है। अब हमने क्या किया कि हमने, ये तो सेम ही हो गया, मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर किया एक एरे में। तो हमने एरे 2 नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें एन पी डॉट एरे 10 20, उसमें एक स्ट्रिंग डाल दी। अब हमने डाला न्यूमेरिकल वैल्यू, अब हम डाली स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, फिर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू डाली, उसके बाद हमने डाला बूलियन वैल्यू डाल दी ट्रू, एंड हमने डाल दिया फ्लोट वैल्यू। हमने एक ही एरे में मल्टीपल डेटा टाइप के वैल्यूज फिल कर दी, और फिर हमने चेक किया प्रिंट, उसको प्रिंट किया, और हमने चेक किया टाइप ऑफ एरे क्या होता है। तो हमें उसने दे दिया, हमारा जो एरे हमने स्टोर कराया था वो दे दी। लेकिन इस बार उसने क्या दिया? हमने सिमिलर टाइप का डेटा नहीं दिया था, तो उसने हमें उसको कन्वर्ट करके हमें स्ट्रिंग में दे दिया। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग? हमने पहले जो स्टोर किया था वैल्यू, तो हमें उसने एरे में ही दिया था। जैसे अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर में ही दिया था। पर लेकिन इस बार उसने क्या किया? हमें जो वैल्यू दी है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो इन दिस आउटपुट गॉट कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग बिकॉज एरे टेक्स सिमिलर डेटा टाइप्स वैल्यूज। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लिस्ट क्या करता है? लिस्ट में हम आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, उसमें हमें लिस्ट अलाउ करता है। तो लिस्ट ए हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें 10 20 और हेलो नाम का एक स्ट्रिंग डाल दी और 40 डाल दिया। हमने प्रिंट किया ए को, तो उसने हमें सेम टू सेम जो हमारा डेटा स्टोर हुआ है हमने वो उसमें आउटपुट दे दिया। लेकिन एरे में ऐसे नहीं होता है। एरे में आप लोग सिमिलर डेटा टाइप को ही स्टोर करा सकते हो, और ठीक है, तभी वो एरे कंसीडर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं जीरो डायमेंशन एरे क्या होता है। जीरो डायमेंशन एरे, ठीक है, जीरो डायमेंशन एरे क्या होता है? एरे विच स्टोर सिंगल एलिमेंट। किसी एरे में अगर सिंगल एलिमेंट आप स्टोर करते हो तो उसको बोलते हैं जीरो डायमेंशन एरे। ठीक है, अब किस तरीके से करना है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू समझते हैं। हमें तो समझ लिया कि किस तरीके से होता है, लेकिन हम समझते हैं कि प्रैक्टिस के थ्रू क्या से होगा। तो हमने एक बनाया कि जस्ट अ मिनट, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। हमें क्या करना है? जीरो डायमेंशन, सॉरी गाइस, जीरो डायमेंशन एरे, जीरो डायमेंशन एरे, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा करना, कैपिटल हो गया। जीरो डायमेंशन एरे, इसको बड़ा करते हैं। जीरो डायमेंशन एरे, ओके, किस तरीके करना है तो इसमें लिख भी देते हैं। एरे, एरे विच स्टोर, एरे विच स्टोर सिंगल एलिमेंट, एरे विच स्टोर सिंगल एलिमेंट। ठीक है,
तो किस तरीके से होगा, हमने एक एरे बनाया, एरे इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे डॉट एरे, और हमने इसमें स्टोर कर दिया 100 एंड हम इसको प्रिंट किया, प्रिंट एरे, एंड हमने चेक किया कि उसमें एरे का टाइप्स क्या है। ठीक है, तो प्रिंट टाइप चेक किया, टाइप में डाला एरे। ठीक है, और रन कर दिया इसको, शिफ्ट और इंटर करके आप रन कर सकते हो। हमने इसमें स्टोर हो गया 100 स्टोर हो गया, एंड जो डायमेंशन है उसकी वो एरे है। ठीक है, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसकी डायमेंशन कितनी है। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है 0 डायमेंशन एरे, हमें कैसे पता है 0 डायमेंशन एरे है, तो हम चेक कर सकते हैं किस तरीके से, प्रिंट एरे डॉट एन डायमेंशन। ठीक है, वो रन कर दिया, तो सॉरी आई थिंक सम डायमेंशन 0 डिम, सॉरी ये नहीं आएगा, इसमें आएगा डायमेंशन, सॉरी बाय मिस्टेक 0 एंड डायमेंशन। तो आप देख पा रहे हो ये हमें से हो गया इसमें 0, यानी कि जो हमारे जो एरे दिया हुआ है उसकी डायमेंशन कितनी है, 0 है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं जो इसके बाद नेक्स्ट आने वाला है 1D एरे। क्या पढ़ने वाले हैं, 1D एरे। तो चलिए 1D एरे पढ़ते हैं। 1D एरे के बारे में इसको करने वाले हैं। 1D एरे क्या होता है, 1D एरे होता है इन एरे विच स्टोर मल्टीपल एलिमेंट अलोंग वन एक्सेस, यानी कि थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा बाद में लिखेंगे कि इसमें क्या होता है कि एन एरे विच स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स अलोंग विद वन एक्सेस, किसी भी एक एक्सेस के थ्रू आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हो, उसको बोलते हैं 1D एरे। किस तरीके से, हमने एक एरे वन नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें np डॉट एरे, और उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करी, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया। ठीक है, 5 कर लिया। ठीक है, ये दिस इज ए मल्टीपल एलिमेंट स्टोर इन वन एक्सेस, और मैंने प्रिंट किया इसमें कि प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो एरे 1 स्टोर प्रिंट कर लिया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, दिस इज माई टाइपिंग मिस्टेक, एंड हमने चेक किया कि कितने डायमेंशन का है। ठीक है, तो प्रिंट टाइप चेक करना तो कर सकते हो आप, लेकिन हमें टाइप नहीं करना है, हमें करना है कि किस डायमेंशन का है। तो हमने एन डिम कर दिया और इसको रन कर दिया। तो देख पा रहे हो हमने जो एरे दिया हुआ वो हमें एरे प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट स्टोर है जो एक ही डायरेक्शन में है, दिस इज अ 1D एरे, एंड उसकी डायमेंशन कितनी है 1, क्योंकि जब एक से ज़्यादा एलिमेंट एक ही एक्सेस में दिए जाते हैं उसको 1D डायमेंशन एरे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं इसके नीचे। तो एन एरे विच स्टोर elements along one axis, an array which store elements along one axis। ओके, ठीक है, अब हम जानने वाले हैं 2D एरे क्या होते हैं। 2D एरे क्या होते हैं, 2D एरे के बारे में। तो पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन। 2D एरे क्या होता है, 2D एरे होते हैं एरे विच स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट रो एंड कॉलम्स, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स फॉर्मेट। इसमें क्या होता है, 2D एरे में हमें जो एरे दिया होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है, रो में एंड कॉलम में। तो हम इसको थोड़ा देखते हैं डीप में, पहले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको यूटिलाइज करने के होते हैं। तो इट्स इज कॉल्ड 2D एरे। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, हमने एक वेरिएबल बनाया array2 नाम से, और इसमें क्या किया कि np डॉट एरे, ठीक है, और इसको एक हमने बनाया जिसमें 1 2 3, एंड इसमें एक और एलिमेंट दे दिया 1 2 3, एंड एक और बनाया 4 5 6। ठीक है, और हम उसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट करेंगे क्या होगा, प्रिंट करेंगे इसको हम प्रिंट array2। ठीक है, और चेक करेंगे कि इसमें कितनी डायमेंशन का है, इसमें 2 डायमेंशन आना चाहिए आई थिंक। तो कैसे करते हैं चेक, array2 डॉट एन डिम, इससे क्या मिल जाएगा, हमें एक एरे मिल जाएगा। सॉरी क्या मिस्टेक आ रही है इसमें, क्या मिस्टेक आ रही है, array डॉट np एरे 5 6
कुछ तो दिक्कत आ रही है। NP डॉट एरे इस तरीके से नहीं स्टोर करना है, इसको किस तरीके से करना है, हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा। हमने पिछले कहाँ से वीडियो करा, हमें ऐसे नहीं स्टोर करना, इसको ऐसे करना पड़ेगा कि डबल आएंगे। इस तरीके से कर ही नहीं सकते हम, हमें डबल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमने जब वो स्टोर किया था हमने एक सिंगल ब्रैकेट लगाया ये, लेकिन हमें जब दो एलिमेंट एक साथ लिखने हैं तो हमें डबल ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? डबल ब्रैकेट। एक ब्रैकेट यहाँ लगेगा और एक ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर ही दोनों ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, नहीं समझे? इन दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों ब्रैकेट आएंगे, तब जाके ये रन हो पाएगा और ये फुल मैट्रिक्स बन पाएगा। तो हमने देखा कि 1 2 3 एंड 4 5 6 ये 2D मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, जिसकी डायमेंशन 2 है। हमें पता क्या चलेगा 2 डायमेंशन? आप एक तरीके सिंपल तरीके बताता हूँ, कभी भी कोई आपसे पूछे कि ये 1D डायमेंशन एरे है या 2D डायमेंशन एरे है, तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हो? आपको चेक करना है कि आपके जो डब्बा बनाए ये बॉक्स कितने बने, 1 2, तो ये 2D हो जाएगा। अभी मैं इसको चेंज करूँ 3D एरे बनाना चाहता हूँ। 3D क्या होता है कि 1 एक्स एक्सेस के थ्रू, वाई एक्सेस के थ्रू और जेड एक्सेस के थ्रू। ठीक है, ये होते हैं 3D एरे। तो अगर मैं इसके नीचे थोड़ा मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, एंड मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से। तो इसी में मैं एक कॉमा लगाकर इसमें लगा दूँ, क्या बोलते हैं, 10, 20, 30। तो ये 2D एरे ही होगा आई थिंक, 2D एरे। हमें अगर इसको 3D एरे बनाना है तो हमें इसको ब्रैकेट एक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके 3D एरे बन पाएगा। हम रन कर दिए इसको, तो ये 3D एरे। तो अब मैंने आपको इस सिंपल से ये बताया कि अगर आप लोगों को एरे का पता करना है डायमेंशन कितनी है, तो आपको चेक करना है इसमें ब्रैकेट कितने, 1 2 3 जितने ब्रैकेट उतने ही उसकी डायमेंशन हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन अपने लिख लेते हैं कि क्या होती है। ठीक है, वैसे टाइम वेस्ट होता है इसमें, लेकिन मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको डायरेक्टली। ओके, शिट, इसमें कर लेते हैं। तो ये हो गया स्टोर। एंड मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे अरेंज ऑफ डेटा विद डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, दिस। तो 2D एरे, 2D एरे क्या होता है? एरे विच स्टोर इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स फॉर्मेट। एंड 2D एरे इज कॉल्ड मैट्राइसिस। मैट्राइसिस क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंज ऑफ डेटा इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स, दिस इट इज कॉल्ड मैट्राइसिस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो आप देख पा रहे हो कि अगर सिंगल एलिमेंट है उसको आप 1D एरे बोलेंगे, एंड लिस्ट एंड टपल है यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स है, एंड वन एक्सेस यानी कि किसी भी एक एक्सेस में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उसको बोलेंगे 1D एरे, एंड नेस्टेड लिस्ट एंड नेस्टेड टपल्स हैं तो उसको बोलेंगे 2D एरे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चेक करने वाले हैं क्रिएट एन एरे टू स्टोर गिवन मैट्रिक्सेस। ठीक है, हमें एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, हमें इसको एक एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हम किस तरीके से इस चीज़ में बात करने वाले हैं। और आप लोगों को कोड को रन करने नहीं बन रहा है तो आप लोग शिफ्ट और एंटर करके डायरेक्ट कोड को रन कर सकते हो, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं कि हम कॉपी कर लेते हैं इसको। तो चलो क्रिएट एन एरे टू स्टोर गिवन मैट्रिक्सेस। ठीक है, एक एलिमेंट है, एंड सॉरी ऐसा नहीं, एक हमें एरे दिया हुआ है 1 2 एंड 2 3 4। ठीक है, किस तरीके से हमें दिया है, इसको हमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो हमने डाला एक वेरी बनाया ए बनाया और इसमें मैट्रिक्स दे दी। ठीक है, एक एलिमेंट दे दिया 1, क्योंकि हमें 2D एरे तो हमें दो कॉलम स्टोर करना है। तो किस तरीके से 1 2 एंड इसको कॉमा लगा के 3 4, इस तरीके से हमने एक वैल्यू बनाई जिसमें हमने दो एंड लिस्ट को एरे को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमें इसको प्रिंट करना है। ठीक है, एंड सॉरी एरे इक्वल्स टू
एन पी डॉट एरे, अरे यार क्या हो रहा है, एन पी डॉट एरे और ब्रैकेट में ए आ गया, ठीक है। अब हमें प्रिंट करना है एरे को, प्रिंट करना है एरे को, प्रिंट करना है, क्या करना है, एरे को प्रिंट करना है, तो प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4। अब हमें चेक करना है कि टाइप्स क्या है एरे का, क्या है टाइप, ये चेक करना है टाइप क्या है, प्रिंट टाइप एरे। एरे का टाइप क्या है, एरे का टाइप है एन डायमेंशन एरे। अब हमें चेक करना है कितनी डायमेंशन का एरे है, प्रिंट एरे डॉट एन डायमेंशन, तो ये डायमेंशन मिल जाएगी हमें, डायमेंशन मिलेगी 2, क्योंकि हमने बताया आप लोगों को कि जितने ब्रैकेट हों उतनी ही उसकी डायमेंशन होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब सपोज करिए हमें इससे मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कराना है, जैसे कि हमें चाहते हैं कि क्रिएट एन एरे टू स्टोर गिवन वैल्यूज़, हमें 3 वैल्यूज स्टोर करानी है अपने एरे में, किस तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये वैल्यूज कराया, तो हमने एक वेरिएबल बनाया ए जिसमें हमने तीनों वैल्यू दे दी, तो 1 2 3 एंड कोमा सेपरेट लगा के 4 5 6 एंड कोमा सेपरेट लगा के 7 8 9, ठीक है। एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हमने एक एरे बनाया एरे 1 नाम से, और एन पी डॉट एरे एरे इसमें कैपिटल ए डाल दिया, ठीक है। तो और प्रिंट कर लिए एरे 1 को, प्रिंट किया एरे 1 को, तो हमें एरे मिल गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। अब हम चाहते हैं कि इसकी टाइप चेक करें, एंड डायमेंशन चेक करें, और उसकी क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो प्रिंट एरे 1 एंड डायमेंशन एंड डिम, तो डायमेंशन 2 हो गई इसको, टाइप तो एरे होने वाला है इसमें, तो आप देख ही सकते हो। तो प्रिंट तो कर ही लेते हैं कि टाइप क्या होने वाला है, टाइप एरे, टाइप होने वाला है एन डायमेंशन एरे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं कि इसमें 3D एरे क्या होता है, 3D एरे किस तरीके से काम करते हैं, तो वो समझने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि 3D डायमेंशन, जो डायमेंशन है वो किस तरीके से समझना है। तो 3D एरे, 3D एरे, ठीक है। तो स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन 3 डिफरेंट एक्सेसेस, ठीक है। तो अपन लिख ही लेते हैं इसको, तो स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन 3 डिफरेंट एक्सेसेस, ठीक है। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन 3 डिफरेंट एक्सेस लाइक एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल स्टोर करते हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स करते हैं। तो हमने डायरेक्ट 1 2 एंड कॉमा सेपरेट करके 3 4 3,5 डाल दिया, ठीक है। हमने ब्रैकेट लगाया, 3 ब्रैकेट लगाए, तो ये कितना होगा, 3D डायमेंशन हो जाएगा, मैंने आपको बताया था अभी। अब एक एरे बनाते हैं, एरे इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे और एक्स उसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हमारा एरे बन गया, और इसको प्रिंट कर लेते हैं एरे को, एरे, तो हमें मिल गया एरे में, ये एरे मिल गया, ठीक है। अब हम चेक करना पाते हैं कितने डायमेंशन का है और टाइप क्या है इसका। तो प्रिंट एरे डॉट एन डायमेंशन, तो ये 3 डायमेंशन का हो गया। आई होप आप लोग समझ में आएगा। अगर आप लोग चाहते हो 4 डायमेंशन का होता है तो आपको ब्रैकेट बढ़ाते जाना है, जितने आएगा ब्रैकेट होंगे 1 2 3, तो 3 ब्रैकेट है तो 3 डायमेंशन, और 4 ब्रैकेट होते तो 4 डायमेंशन, ऐसे आप लोग जितने ब्रैकेट उतने आप बता सकते हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा।